नंबर है, हमको मालूम है कि रूट टू इरेशनल नंबर है। हमको इसको क्या मानना पड़ेगा कि रूट टू इरेशनल नंबर को हमको रेशनल मानेंगे। अगर हम रेशनल मान रहे हैं तो हम रेशनल मानते हैं, तो अपना रेशनल इरेशनल जो नंबर है ये तो मालूम है कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमको मालूम होते हुए भी हमको कि कहा गया कि इसको इरेशनल प्रूव करो, क्योंकि हमको मालूम है इरेशनल है। इसको हमको प्रूव करना है कि इरेशनल कैसे है, इसको प्रूव करते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रेशनल मानेंगे। रेशनल जैसे ही मानेंगे हमारा क्वेश्चन लास्ट में आके गलत हो जाएगा। ये हमने जो माना है अपने क्वेश्चन में वो हमारा इरेशनल है, रेशनल है ही नहीं। अगर रेशनल नहीं तो हमारा क्वेश्चन इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल होते ही हम कह देंगे कि दिस इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि हमारा जो और हम जो अभी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व करेंगे कि माने कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वो इरेशनल नंबर है। हम जो मान लिए थे कि रेशनल नंबर, ये हमारा प्रूफ ही नहीं आ रहा है कि हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर गलत हो गया तो हम क्या मान लेंगे, जो हमने माना था कि रेशनल नंबर वो गलत है, यानी कि अवर इजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा इजम्पशन जो है वो रॉन्ग था, इसलिए हेंस रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको करते हैं, यहाँ पे रूट टू को लेट रूट टू भी रेशनल, हमको इरेशनल प्रूव करना था। हम यहाँ क्या मान लिए कि हमारा रूट टू इज रेशनल नंबर है, हमारा ये रूट टू रेशनल नंबर है। अगर रूट टू रेशनल है तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट टू अगर रेशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रूट टू बराबर पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू जैसे हम लिखते हैं, इसको हम पी बाई क्यू को क्या लिख देंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब भैया हमको बताइए कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम मालूम अगर ना हो तो हम बताते हैं को प्राइम होता क्या है। को प्राइम का मतलब ये है कि जिसका फैक्टर सिर्फ वन हो। वन का मतलब वन, 1 2 3 यानी कि वन हो, यानी कि इसका एचसीएफ वन आता है। जैसे इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो को प्राइम फैक्टर दिया है, हमने यहाँ पे पी एंड क्यू आर को प्राइम मान लिया। पी रूट टू को हमने रेशनल माना, रेशनल को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू आर को प्राइम होता है। को प्राइम मतलब कि जिसका फैक्टर, जिसका एचसीएफ वन है। ये क्या हो गया, जिसका एचसीएफ वन है, यानी कि ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। अभी हम देखते हैं पी एंड क्यू के फॉर्म में हम लिख दिया। हम अब दोनों तरफ क्या करेंगे, पी एंड क्यू को प्राइम मान लिया। यहाँ पे को प्राइम मानने के बाद हम जो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही हम अपने क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड है, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट टू का स्क्वायर करते ही रूट टू का स्क्वायर करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। पी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्यू हो जाएगा बाई क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे करते ही इसको ये टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वन मानते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर, यानी कि टू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा, यानी कि हम टू में कुछ नंबर, यानी कि टू में क्यू बराबर कुछ संख्या, यानी कि एक्स वाई जेड जो है हमको यहाँ पे टू मानते हैं, यानी कि क्यू में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला जो हमारी संख्या दिख रही है, टू में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर आता है। टू में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मतलब टू है, कोई वर्ड है यानी कि इंटीजर्स है, दो में हम अगर क्यू स्क्वायर कुछ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा पी स्क्वायर के बराबर आता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि जो पी स्क्वायर वो डिवाइड हो जा रहा है टू से, टू इज
2 इज डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहा है हमारा पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं कुछ संख्या में हो रहा है, यानी कि अभी देखते हैं यहाँ क्या होगा। 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो मतलब इसका ये भी हो जाएगा कि जो इंटीजर का स्क्वायर दिया है, अगर इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 2 से, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2 डिवाइड करेगा पी को एंड एल्सो डिवाइड करेगा उस वर्ड को, इंटीजर को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स पी एल्सो, यानी कि जो p को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, तो हम इसको मान लेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको इंटीजर को भी, वर्ड के इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा, पी को भी डिवाइड कर देगा। हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं p डिवाइड्स, तो p 2 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो p के बराबर आता है जो कि डिवाइड कर दे रहा है हमारा। तो हम यहाँ की p की वैल्यू मान लेते हैं p बराबर 2m, ये हमने इसको मान लिया। सपोज दैट p बराबर 2m मान लेते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई में ये वाला डिवाइड इसको बराबर कर देगा। अब जो 2p बराबर 2m दिया है यहाँ पर, हम इस इक्वेशन में रखते हैं इसको, 2 की स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, हम इसको इक्वेशन रखते हैं, p की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो इस इक्वेशन को हम अपने यहाँ इस वैल्यू में रख देते हैं, यानी कि यहाँ क्या लिखा है 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर p की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 2m दिया है। तो यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पे जैसे ही अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, फिर ऐसे ही हमारा एक आता है, यहाँ पे इक्वेशन बनता है 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हुआ, यानी कि 4m स्क्वायर होते ही हम 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर हुआ। यहाँ पर ये इक्वेशन में आता है कि हम 2 में q स्क्वायर, यानी कि कुछ जो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्क्वायर बराबर हो जाता है, वैसे ही 2 को हम किसी इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो q स्क्वायर को बराबर हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स कर रहा है q स्क्वायर को, तो हमारा q जो 2 है वो एल्सो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q एल्सो। अभी हमने बताया कि हम अगर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा p को एल्सो, उसके इंटीजर को भी, अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही हमारा 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, 2 डिवाइड करेगा q को, इसको यहाँ हुआ। अब हम ये देखते हैं कि p एंड q आर को प्राइम फैक्टर था, p एंड q आर को प्राइम था, तो यहाँ पर जैसे हम मानते हैं यहाँ पे जिसका HCF 1 है, 1 का मतलब क्या है, यानी कि फैक्टर से सिर्फ 1 ही कट सकता था। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो p एंड q आर बोथ डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से, हम यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, लिखे हैं 2 डिवाइड p स्क्वायर एंड q डिवाइड, यानी कि ये जो 2 है वो p एंड q को डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं 2 डिवाइड्स p एंड q, यानी कि ये को प्राइम फैक्टर है माना, तो वो है ही नहीं। जो रेशनल नंबर हमने मान के p बाई q के फॉर्म में लिया था, p बाई q के फॉर्म में लेने के बाद हमने को प्राइम फैक्टर माना था यहाँ पे, यानी कि इसका जिसका कि HCF 1 है, यहाँ पर 2 भी निकल के आ रहा है, 2 है ही नहीं को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, HCF लेंगे तो इसका 1 या इसे 2 और 5 का, यानी कि ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए, 1 से कटेगी, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगी, यानी कि 2 अगर 5 2 से बड़ी लेते हैं तो सिर्फ 5 नहीं कटेगी ना, तो ये कटेगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है p एंड q को, जैसे ही इसमें हम लिखते हैं दोनों को डिवाइड करना, यानी कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो यहाँ पे p बाई q को रेशनल के फॉर्म में लिखा, हमने इसको माना कि p बाई q के फॉर्म में है, वो हमारा गलत हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग।
our assumption is wrong। हमने जो एजम्पशन किया था कि हमारा ये √2 है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख के रेशनल था, वो हमारा रेशनल है ही नहीं। रेशनल नहीं है तो हम इसको क्या बोल देंगे, तो हेंस √2 इज इरेशनल नंबर है। हेंस √2 इज √2 बी यानी कि √2 इज इरेशनल हो गया। ये हमारा प्रूव करना था कि हेंस √2 इज इरेशनल है। कैसे, यहाँ पे एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन में किया, √2 को हमको इरेशनल मानना था, √2 को हमको इरेशनल मानते हैं, ये हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल है। फिर भी क्वेश्चन में कहा कि हमको √2 इज इरेशनल प्रूव करके दिखाओ, तो हम इसको मान लेते हैं √2 भी रेशनल। अगर हम रेशनल मान लिए, हमको मालूम है कि इरेशनल है, अगर हमने जो माना इसको हम गलत कर देते हैं तो ये हो जाए कि हमारा ये इरेशनल हो गया वर्ड। तो √2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म लिख दिए, जो कि पी बाई क्यू आर पी एन क्यू आर को प्राइम फैक्टर हो गया। दोनों साइड हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। पी जो क्यू स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यही होगा। इसका 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो संख्या ही आती है, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, और जो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है उसके इंटीजर की स्क्वायर करता है, उसको इंटीजर को भी करता है। तो हमने p बराबर क्या मान लिया, 2m मान लिया, यानी कि 2 कोई संख्या p को डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि 2 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर हो जाएगी। 2 में कुछ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 के बराबर हो जाएगी। हमने p बराबर 2m को माना है। यहाँ पे जो 2q स्क्वायर बराबर pm इक्वेशन में हमने इसको p की वैल्यू रख दिया। हमने यहाँ पे जो माना इसको p की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 2 आया। 2m स्क्वायर जैसे ही आते ही यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यानी कि हम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ इंटीजर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि q स्क्वायर बराबर हो जाएगा। जो हमारा 2 डिवाइड्स कर रहा है q स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है q स्क्वायर को, तो जी उसका इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर का भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो जो हमने माना था यहाँ पे 2 डिवाइड्स कर रहा है बोथ p एंड q को, हमने एचसीएफ इसका देखा था 1 ही आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों से डिवाइड हो जाए 1 होगा। यहाँ पर p एंड q आर को प्राइम फैक्टर जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए था, यहाँ दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमने जो माना रेशनल नंबर वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हमने जो माना कि हमारा रेशनल नंबर है वो गलत हमने मान लिया। गलत मान लिया तो हमको क्या प्रूव करना था, इरेशनल नंबर। हमने गलत माना तो बाय डिफॉल्ट ये पता चल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। ये PYQ बोर्ड का 10th में हाई स्कूल यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं किसी ना किसी पेपर में। हाई स्कूल के 3-4 सेट आते हैं, उसी में रिपीट होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि √2 को प्रूव करना होगा, √3 को